जय गुरुदेव। वो आ रहे हैं। पता है कौन? ओ वो आ रहे हैं। एक बार भगवान श्री राम जब चित्रकूट की ओर पधार रहे थे तो सरभंग मुनि का आश्रम बीच में पड़ने वाला था। और सरभंग मुनि को इतना साधना में उतना सिद्धि उनको प्राप्त हो गया था कि ब्रह्मलोक से स्वयं ब्रह्मा उनके लिए रथ भेजा था इंद्रपद में सशरीर आसीन होने के लिए। और जब ब्रह्मलोक की वो जो अनुचर सब ब्रह्मा का अनुचर लोग सरभंग मुनि को बताए कि प्रभु आपके लिए साक्षात ब्रह्मा ने आपके लिए रथ भेजा है और आप सशरीर आइए, इंद्रपद में आपको आसीन होने के लिए ब्रह्मा ने भेजा है रथ। तो जब हम लोगों को एक छोटा सा चीज एक छोटा सा पद मिल जाता है तो कितना खुश लगता है। और अचानक जब सरभंग मुनि को ये संदेश मिला कि ब्रह्मलोक से रथ आया है मेरे लिए और इंद्रपद में आसीन होने के लिए सशरीर में अभी जाने वाला हूँ, वो कितना खुश हो गए। और खुशी से वो अधीर होते हुए वो जाके रथ में आसीन हो गए। और उसी बीच सरभंग मुनि का एक शिष्य ने दौड़ते हुए आया, देखा कि सरभंग मुनि ने एक रथ में आसीन हो गए हैं। तो उनको पूछा, गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? तो सरभंग मुनि बोले, बेटा मैं ब्रह्मलोक की ओर जा रहा हूँ। और आप ब्रह्मलोक की ओर जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। कौन? राम आ रहे हैं, अगस्त्य मुनि की ओर आने वाले हैं और भगवान राम आ रहे हैं। हमारे जो आश्रम का जो रास्ता है उसी रास्ते में वो जाने वाले हैं। तो तुरंत अगस्त सरभंग मुनि ने ब्रह्मा का वो जो भेजा हुआ रथ से छलांग लगा दिए और अपना कुटीर को भी नहीं गए और आके उसी रास्ते में वो बैठ गए और अपलक नयन से निहारते रहे कि कब भगवान राम उसी रास्ते में आएंगे, उनका एक बार दर्शन मैं करूंगा, मेरा जीवन को सफल करूंगा, मेरा जन्म को धन्य करूंगा। इसी और सोचते हुए ऐसे निहारते रहे अपलक नयन से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद देते हैं, चितवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। चितवत पंथ रहे वो दिन रात, दिन रात अपना नयन को अपना मन को उसी रास्ते में वो लगा दिए जिस रास्ते में भगवान राम आने वाले थे। और एक दिन भगवान राम आए 3-4 दिन के बाद, लेकिन एक पल के लिए भी उसी रास्ते से वो हटे नहीं, क्योंकि कौन सा मुहूर्त में वो आके फिर चले जाएंगे मैं नहीं देख पाऊंगा, तो फिर मेरा इतना दिन का तप सब फिर विफल हो जाएगा। तो ऐसे सोचते सोचते वो कहीं गए नहीं और एक दिन भगवान राम आए और उनका वो दर्शन किए। भगवान राम को जब दर्शन किए, चितवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। तो भगवान राम को देखते हुए उनका छाती में वो लिपट गए और प्रेमाश्रु से वो बहते हुए उनको बोले, हे प्रभु मैं तो इतना साधन किया नहीं मेरा जीवन में, और आप कि आपका मैं दर्शन कर कर रहा हूँ इस पल,
ये दर्शन सिर्फ आपका कृपा ही है। आप अपनी कृपा के बल से हमको कृपा कर रहे हैं अपना दर्शन करवाते हुए। तो नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ह कृपा जानी जन दीना, कीन्ह कृपा जानी जन दीना। हे प्रभु, मैं तो इतना साधन मेरे जीवन में क्या नहीं, और आप जो अपना दर्शन करवा रहे हैं मेरे को, आप जो दर्शन दिए हैं वो सिर्फ आपका कृपा है। और साक्षात भगवान के अवतार श्री श्री रविशंकर जी हमारे उड़ीसा और झारसुगुड़ा पधार रहे हैं 6 तारीख को मनमोहन स्कूल ग्राउंड में। उनका शाम 5 बजे सत्संग है। तो मैं सारे उड़ीसा वासी को और खासकर पश्चिम उड़ीसा वासी को मैं अनुरोध करता हूँ कि उनका दर्शन का फल ना ठुकराए। सब कुछ छोड़ दिए, सर्वभंग मुनि ने इंद्रपद छोड़ दिए, और हम छोटा छोटा चीज नहीं छोड़ पाते हैं। छोटा छोटा काम में हम लोग फंस जाते हैं, और कितना बड़ा उस मैंने अवसर को हम गवा बैठते हैं। तो आइए उनका एक बार सत्संग अटेंड कीजिए और उनका दर्शन का लाभ लीजिए। तो एक पल के दर्शन के से सर्वभंग मुनि का जीवन जैसे धन्य हो गया है, हम सभी का जीवन ऐसे धन्य करने के लिए वो स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। इस अवसर को मत खोइए। आइए, और 6 तारीख झारसुगड़ा मनमोहन स्कूल एम स्कूल ग्राउंड में 5 बजे से उनका अपना स्थान सेट कर लीजिए, और वो फिर आएंगे। कौन? वो आ रहे हैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए। उसका अवसर मत खोइए। तो मैं सारे उड़ीसा वासी को अनुरोध करूंगा को कि आइए और उनका साक्षात भगवान का अवतार गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का सत्संग अटेंड कीजिए और उनका दर्शन का लाभ लीजिए। जय गुरुदेव।